जय हिंद दोस्तों। तो आपका बिहार एसएससी का जो इंटर लेवल पे जो एग्ज़ाम होने वाला है अभी, उसका ये सेट है। तो आज सेट नंबर 4 हो जाएगा। और ये जो सेट है प्रीवियस ईयर पे आधारित है और इसके सर के जो द्वारा डाला गया है। तो पहला सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है, ऑप्शन नंबर बी। सेकंड है, भारत में अपशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है? अपशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है? तो सरकार के पास। किसके पास? केंद्र सरकार के पास। प्रीवियस ईयर सेट लगाने से आपको ये फायदा होगा कि भाई किस टाइप का क्वेश्चन पिछला दशक से पूछा जा रहा है, दशक नहीं मतलब पिछला कुछ सालों से पूछा जा रहा है, इसे 9 साल बाद वैकेंसी आया है, तो कम से कम आइडिया मिल जाता है। ठीक है, ताकि आप अपना तैयारी को बेहतर कर सकें। थर्ड है, आग्नेय चट्टान का उदाहरण है आग्नेय, तो वो है आपका बोसाल्ट, ऑप्शन नंबर डी। इसी से आपसे क्या बनता है? काली मिट्टी बनती है, ऑप्शन नंबर डी। चार है, किस राज्य में मिंथौला नदी बहती है? मिंथौला नदी, तो ये नदी है आपकी गुजरात में। छोटी छोटी नदियाँ भी याद करना होगा आपको। ठीक है, मिंथौला नदी जो किस सागर में गिरती है? अरब सागर में जाके गिर जाती है, ऑप्शन नंबर सी। पाँच है, भारत में शून्य काल कब शुरू की गई थे? शून्य काल इंडिया में, तो ये शुरू किया गया था 1962। 1962, ऑप्शन नंबर एक। छः है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समानता के साथ वृद्धि एवं न्यायपूर्ण वितरण करना था? समानता के साथ वृद्धि, ये आपका 9वीं पंचवर्षीय योजना था। ठीक है, जो घट गया था आपका 6.5 था, लेकिन वृद्धि विकास कितना रखा गया था? 6.5, लेकिन पहुंच पाया था 5.5 तक ही। तो ऑप्शन नंबर डी। सात है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन, सबको मालूम होगा। कब? 1913 सैन फ्रांसिस्को यूएसए में हुआ था। ठीक है। आठ है, हूवर बांध किस नदी पर है? हूवर बांध, तो हूवर बांध आपका है कोलोराडो नदी पे। ठीक है, कोलोराडो नदी, ऑप्शन नंबर डी। यह गुरुत्वीय बांध है, भूकंप रोधी बांध है, एक तरह से बोल सकते हैं। नौ है, किसे लाल ग्रह कहा जाता है? लाल ग्रह, यह आपका मंगल है। मंगल का दो उपग्रह है, फोबोस और डिमोस। 10 है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान, तो यह 75। ठीक है, अनुच्छेद 75। 11 है कि राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया? तो 1961 में, ऑप्शन नंबर सी। 61, एकता। 12 है, भारत में प्रथम पेमेंट गेटवे रुपे, जो रुपे है उसका शुरुआत कब हुआ था रुपे का? तो इसका हुआ था मई 2014, ऑप्शन नंबर बी। 13 है, राजभाषा कृति अवार्ड 2017 किसने जीता? तो राजभाषा कृषि अवार्ड उस टाइम जीता था जवाहरलाल नेहरू मंत्रालय ने, ऑप्शन नंबर सी। 14 है, वर्ष 2017 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट किसे कहा गया? तो नई दिल्ली को। यह सब आपका करंट अफेयर पुराना 2017, 15, 16, 17 का होगा, क्योंकि एग्जाम भी उस टाइम ही हुआ था, तो इतना पूछेगा नहीं पुराना, लेकिन हाँ ये सब पूछेगा आपका। जैसे कटंगा पठार मुख्य रूप में क्या पाया जाता है? कटंगा पठार से, तो कटंगा से आपका पाया जाता है हीरा। ठीक है, जो कहाँ में? दक्षिण अफ्रीका में है कटंगा पठार। ठीक है, हीरा पाया जाता है। 16 है, किसे वर्ष 2016 का एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार दिया गया? 16 का एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार किसको मिला? तो ये मिला पी गंथू राम को। ठीक है, अब आपका याद कर लीजिएगा। ठीक है, पहले का छोड़िए अब। 17 है कि बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? तो 38, ऑप्शन नंबर सी। 18 है, डोलेक्स 100 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा कब शुरू किया गया? डोलेक्स 100, तो ये आपका शुरू किया था 22 मई 2006, 22 मई 2006। 19 है, स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगर अंतरिम सरकार की बात की जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। 20 है, पल्ली वेसल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है? पल्ली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, तो यह केरला में है। ठीक है, वहाँ का पहला प्रोजेक्ट है पल्ली वेसल हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट। 21 है, लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर LM सिंघवी समिति को कब नियुक्त किया गया था? तो ये नियुक्त किया गया था आपका 1986, 1986। 22 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का प्रावधान है? तो इसका प्रावधान है 324 का क में, या फिर 324 के 1 में। 23, नूबियन मरुस्थल कहाँ है? नूबियन, तो नूबियन मरुस्थल आपका सूडान में पड़ता है। कहाँ? सूडान, ऑप्शन नंबर सी। 24 है, 2015-16 के लिए इंदिरा गांधी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? इंदिरा गांधी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया था आपको TM कृष्णा, ऑप्शन नंबर सी। इतना पुराना करंट अफेयर नहीं पूछेगा। ठीक है, इसलिए पे ज़्यादा जोर नहीं देना है। 25 है, भारत में स्वर्ण रेशा क्रांति किससे संबंधित? स्वर्ण रेशा,
तो रेशा आपका जूट से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 26 है, प्रथम भोजपुरी उपन्यास बिंदिया किसके द्वारा लिखा गया है? बिंदिया, ये सब पूछ सकता है, बिंदिया। तो रामनाथ पांडे। ठीक है, रामनाथ पांडे, ऑप्शन नंबर सी। 27 है, कोरिंगा मैंग्रोव स्थल कहाँ है? कोरिंगा, जैसे वहाँ खटंगा था, यहाँ पे कोरिंगा है। तो कोरिंगा आपका काम है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी। 28 है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू किया गया? तो ये किया गया था आपका 2009 से 10 में, 2009 से 10 में। 29 है, भारत में कौन सा राज्य चांदी का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है? तो सबसे ज्यादा चांदी का उत्पादन कौन करता है? राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। और खेती प्रसिद्ध है किस लिए राजस्थान का? कमेंट में बताइए आप लोग। 30 है, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना कब हुई थी? तो सचिवालय गोलीबारी पटना वाला, ये कब हुआ था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 11 अगस्त 1942 को, जिसमें 7 जो स्टूडेंट थे वो क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे 11 अगस्त। और उस टाइम जो वहाँ का वायसराय नहीं, उसको क्या बोलते हो, जो मेन जो कमिश्नर था उसका नाम आयर्स था। ठीक है। 31 है, टिटिकाका झील कहाँ स्थित है? टिटिकाका झील यह बोलीविया एवं पेरू। पहले यह पूछता था कि विश्व का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? तो टिटिकाका हो जाता, नौकायन झील। लेकिन अब पूछा कहाँ है? तो बोलीविया एवं पेरू, ऑप्शन नंबर 1। 32 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है? राज्य वित्त आयोग, यह 243 के आई, ऑप्शन नंबर 1। 33 है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, तो ये आपका शुरू हुआ था मई 2005, ऑप्शन नंबर डी। 34, इंडस्ट्रियल साइंटिफिक इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? इंडस्ट्रियल साइंटिफिक इंडिया का मुख्यालय, इसका मुख्यालय आपका नवी मुंबई, नवी मुंबई। 35, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा की सीटों का पुनर्निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ये इससे पूछने की संभावना है। ठीक है, कौन सा? 84वां, ऑप्शन नंबर डी। 36 है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो ये हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 को, ऑप्शन नंबर सी। कब हुआ था आप लोग बताइए। 37 है, इनमें से कौन सी कंपनी नवरत्न कंपनी में शामिल है? नवरत्न कंपनी में, तो इसमें आपकी शामिल है कौन सी? MTNL, MTNL, ऑप्शन नंबर सी। 38 है, बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया? चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया? यह शुरू किया गया था आपका 1930 में, 1930। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे है 39, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस किसके द्वारा लिखा गया है? द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, तो यह जो लिखा गया आपका अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया है, अरुंधति राय, ऑप्शन नंबर 1। 40 है, समाज में धन के वितरण की असमानता को कम करने के लिए कौन सा कर सहायक होता है? तो यह सहायक है आपका प्रगतिशील कर, ऑप्शन नंबर बी। 41, अखिल भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन का प्रथम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये मिला था प्रकाश पादुकोण को, ऑप्शन नंबर 1। 42 है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का शैशव काल किस अवधि को कहा जाता है? यानी कांग्रेस उस टाइम बच्चा था। ठीक है, तो 85 से 5, एकदम कुछ नहीं, एकदम बेचारा मूर्ख था, कुछ नहीं बोल सकता था, जब तक कि बंगाल का विभाजन नहीं हुआ था 1905 में। 43 है, जुलाई 2017 में 22वां एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ संपन्न हुआ? तो ये आपका हुआ था भुवनेश्वर, ऑप्शन नंबर डी। 44, द कॉलिजन ईयर किसके द्वारा लिखा गया? कॉलिजन ईयर, तो ये आपका लिखा गया प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन नंबर डी। 45 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष। ठीक है, तो पहला अध्यक्ष कौन था? भैरोमेश चंद्र बनर्जी थे, दूसरा दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, तीसरा आपका बदरुद्दीन तैयबजी, चौथा जॉर्जिल। तो चूंकि इसमें दूसरा पूछ रहा है, तो दूसरा कौन थे? दूसरा आपके थे कहाँ के? दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर 1। 45 का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आगे है, भारत में कौन सा राज्य वर्ष 2015-16 में आम के उत्पादन में सर्वोच्च स्थान पर रहा? आम के उत्पादन में, तो यह है उत्तर प्रदेश। ठीक है, यूपी। 47 है, सूरीनाम की राजधानी कहाँ है? सूरीनाम का राजधानी तो पारामारीबो, पारामारीबो, ऑप्शन नंबर बी। 48, यक्षगान लोक नृत्य संबंधित है, यक्षगान, तो यक्षगान कहाँ से? कर्नाटका से, ऑप्शन नंबर 1। 49 है, पुरुष एकल फ्रेंच ओपन टेनिस 2017 का पुरस्कार किसने जीता? ये आपका जीता राफेल नडाल ने। 17 का नहीं पूछेगा, अब इधर का लेटेस्ट का पूछेगा। ठीक है, विलम्बडन हो गया, ये सब हो गया। 50 है, एजेंडा 21 किससे संबंधित है? एजेंडा 21 तो रियो डी जेनेरियो सम्मेलन 1992 से, ऑप्शन नंबर बी।
51 है, हिंदी उपन्यास राग दरबारी किसके द्वारा लिखा गया है? राग दरबारी, तो ये लिखा गया है श्रीलाल शुक्ल के द्वारा, राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल के द्वारा। और 52 नंबर है कि साइमन कमीशन रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? कब प्रकाशित हुई? चूंकि 27 में गठित कब हुआ था? 27 में इंडिया आया, 28 में। ठीक है, आगे है 53, बिहार में प्रसिद्ध मंदागिरी मंदिर कहाँ अवस्थित है? मंदागिरी मंदिर, तो यह है आपका बांका जिला में। कहाँ में? बांका में है, ऑप्शन नंबर डी। 54 है, कौन सा एक व्यवसायिक संगठन है? व्यवसायिक संगठन है, तो यह है आपका एचओसेम, ऑप्शन नंबर डी एचओसेम। 55 है, हडसन जल संधि किसको किसको जोड़ती है? हडसन जल संधि, जल संधि भी याद कर लीजिएगा, काहे कि बहुत ज़्यादा इससे पूछने की संभावना होती है। हडसन जल संधि से नहीं, पूरा जल संधि से कोई एक पूछ सकता है आपका। तो हडसन किसको जोड़ेगा? हडसन खाड़ी और लेब्राडोर सागर को, ऑप्शन नंबर डी। अब आगे आपका मैथ है और साइंस, तो देख लेते हैं साइंस वाले को। 56 है, नींबू का डाइजेक बैक रोग किसके कारण होता है? डाइबैक रोग, तो ये होता है आपका जस्ता की कमी से, ऑप्शन नंबर डी। 58 है, रोहू फिश किसे कहा जाता है? रेहू फिश, रेहू फिश किसको कहा जाता है? तो लिबियो रोहितो को, लाबियो रोहिता, ठीक, ऑप्शन नंबर डी। आगे है, एक्स किरण एक उदाहरण है, एक्स किरण उदाहरण है, तो एक्स किसका है? विद्युत चुंबकीय तरंग का, ऑप्शन नंबर 1। आगे है कि कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है? कृत्रिम हीरा, तो ये कहा जाता है सिलिकॉन कार्बाइड को। कृत्रिम हीरा किसको कहा जाता है? सिलिकॉन कार्बाइड को। इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे बोल दीजिएगा, हम वहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, 66 है, निःश्वसन के दौरान वायु उच्चावच में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? जब हम सांस छोड़ते हैं तो कितना होता है? तो 4%, लेते हैं 0.03%, नहीं छोड़ते समय हो जाता है 4%, ऑप्शन नंबर डी। 68 है, सिरका को किसकी सहायता से तैयार किया जाता है? सिरका को, तो इसको तैयार किया जाता है आपका एसिटोबैक्टीरियो एसिटी, ऑप्शन नंबर सी। 70 है, जल सहसंयोजक की ज्यामितीय आकार क्या है? जो जल सहसंयोजक ज्यामितीय आकार है वो कैसी है? तो वो आपका टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल, ऑप्शन नंबर बी। 73 है, मानव कान के लिए कितनी ध्वनि उपयुक्त है? यानी हमारे कान को लिए सही है, तो 60 डेसिबल। ऐसे सुनने के लिए 35 होता है आराम के लिए, 60 तक हम लोग सुन सकते हैं। 73 का सी। 75 है, नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की? तो नाभिकीय विखंडन की खोज आपने किया था हॉर्न एवं स्टासमन ने, हॉर्न एवं स्टासमन ने किया था। आगे है, बिहार में प्रसिद्ध मंदागिरी, शायद रिपीट हो गया इस सेम क्वेश्चन, पेज ही हो गया है, क्वेश्चन ही हुआ है। 77 है, किसे विज्ञान का महाद्वीप कहा जाता है? विज्ञान का महाद्वीप, तो विज्ञान का महाद्वीप है अंटार्कटिका, जितने भी शोध होते हैं सब अंटार्कटिका पे होता है, ऑप्शन नंबर सी। 78 है, सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है? अवतल दर्पण, अवतल लेंस किसका होता है? तो इसमें होता है अवतल दर्पण का, सोलर कुकर में। 79 है, ऑयल गैस का मिश्रण है, ऑयल गैस, तो यह संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दोनों का है, ऑप्शन नंबर बी। 81 है, कौन सा प्रोटीन साधारण प्रोटीन का एक उदाहरण है? साधारण प्रोटीन का, तो ग्लोब्यूटीन, ऑप्शन नंबर डी। 82 है, नैनो टेक्नोलॉजी के जनक कौन है? नैनो टेक्नोलॉजी के जनक रिचर्ड फैनमैन, रिचर्ड फैनमैन, ऑप्शन नंबर 1। 83 है, किस देश ने मानव जीनोम प्रोजेक्ट शुरू किया है? मानव जीनोम प्रोजेक्ट शुरू किया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। ठीक है, आगे है, गन मेटल मिश्रण है, ये पूछने का प्रबल संभावना इसका है, 85 नंबर, तो ये किसका है? तांबा, टीन, जिंक और सीसा, ऑप्शन नंबर बी। आगे है, कोशिका का रसोई घर, कोशिका का रसोई घर किसको कहा जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर बी। आगे है, संख्या, टॉर्च में किस प्रकार का सेल लगा होता है? तो शुष्क सेल, सूखा सेल रहता है। साइट्रस तेल निकाला जाता है, साइट्रस तेल निकाला जाता है, किससे निकाला जाता है? तो देवदार से, ऑप्शन नंबर सी। सॉफ्ट ग्लास किसे कहते हैं? सॉफ्ट ग्लास किसको कहा जाता है? तो ये आपका कहा जाता है सोडा ग्लास को, सॉफ्ट ग्लास किसको? सोडा ग्लास, ऑप्शन नंबर 1। श्वेत रक्त कणिकाओं का जो औसत जीवन काल होता है WBC का कितना होता है श्वेत का? तो इसका 5 से 7 दिन होता है। ठीक है, 5 से 7 दिन। प्लेटलेट का 7 दिन होता है, जो RBC होता है इसका 1 से 120 दिन। ठीक है, WBC का 1 से 4 दिन, और जो प्लेटलेट होता है इसका 1 से 7 दिन। तो इसमें चूंकि ऑप्शन है ही नहीं, सबसे कम यही है, 1, 5 से 7, तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका करेक्ट आंसर है। आगे है 102, अच्छी गुणवत्ता का फ्यूज बना होता है, जो गुणवत्ता फ्यूज होता है किसका किसका मिश्रण होता है? तो सीसा और टीन का, तो सीसा टीन है प्लस तांबा है,
तांबा ही होगा। ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि एल्यूमिनियम होगा नहीं, लोहा होगा नहीं। 103, किस तरंग का प्रयोग रक्त विहीन सर्जिकल ऑपरेशन के लिए किया जाता है? रक्त विहीन सर्जिकल ऑपरेशन, कौन सा तरंग का प्रयोग? तो इंफ्रासोनिक तरंग, ऑप्शन नंबर बी। 104 है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक सक्रिय तत्व है? सबसे अधिक सक्रिय तत्व सोडियम, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। और इसके बाद आपका रीजनिंग का सेट है, ठीक है। तो अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, ताकि इसको टेलीग्राम चैनल बना के उस पर डाल दिया जाए, ठीक है। तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।